भगवान बिरसा मंडा लिखा हुआ है, मुंडा भी नहीं मंडा लिखा हुआ है। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि समाधि स्थल के जो नाम होने चाहिए वहाँ से वो गायब है। आज से कुछ ही दिनों पहले भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रांची में हुई थी और उसमें जो है देश के कोने कोने से अनुसूचित जनजाति के नेता भाजपा से आए थे और वो यहाँ पर आके अनुभूतियों को बता रहे थे। जैसा कि हम लोगों ने देखा था, पेपरों में पढ़ने को मिला था कि उन्होंने बताया था कि इन जैसे शख्सों की जो बलिदान है उनको वो जाने यहाँ पर आकर, और वो इस बात को बता रहे थे कि झारखंड में ऐसे जो शख्स जन्म लिए उनसे हमें प्रेरणा लेने की ज़रूरत। जोहार, अभी हम मौजूद हैं एक बार फिर भगवान बिरसा मुंडा के समाधि स्थल झारखंड की राजधानी रांची स्थित कोकर में, और पूरा दुनिया और भारतवर्ष जो है दिवाली मना रहा है और सबके घर में साफ सफाई हो रही है, रंग रोगन हो रहा है, वो लोग जलाएंगे बिजली बत्ती। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि ये जो शख्स है इनका नाम शायद इतिहास में ही जाना जाएगा कि ये जो है भगवान बिरसा मुंडा धरती आबा के नाम से जाने जाते हैं, और इनके शहादत और इन जैसों के शहादत के बदौलत भारत जो है वो आज़ाद हुआ। इनको कहा जाए तो ये झारखंड के ऐसे भूमिपुत्र हैं जिन्होंने अंग्रेजों के बड़ी ताकत से लोहा लेने का काम किया था और उनको कहीं ना कहीं शिकस्त देने का काम किया था, और ये जो है उनके जो ताकत है उनको कहीं ना कहीं ध्वस्त कर दिए थे। इतनी बड़ी ताकत है ये गांव में रहने वाले, उलीहातू में जन्म लेने वाले खूंटी जिले के। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने बड़े शख्स थे, और 25 वर्ष की आयु में ही इनकी मृत्यु हो गई। अंग्रेज जो है इनको पकड़ कर लाए, जेल में बंदी बनाए, और कहा जाता है कि हैजा से इनकी मौत हुई और रांची जेल में ही, पुरानी जेल में ही इनकी मौत हुई थी। और लोगों का ये भी मानना है कि कहीं ना कहीं साजिश के तहत उनको मार दिया गया था, इस तरीके की भी धारणाएं हैं। तो 25 वर्ष की आयु में ये ऐसे नेता थे, भूमिपुत्र थे और आदिवासी के बहुत बड़े नेता, जिसको कि भारतवर्ष में जिनको पूजा जाता है, भगवान का दर्जा मिला है, वहाँ पर हम आए हैं। इनकी समाधि स्थल यहाँ पर है। आप देख सकते हैं कि इस जगह पे हम पहले भी आए थे, लेकिन आज तक जो है कहीं भी जो है प्रशासन के द्वारा या फिर यहाँ के लोगों के द्वारा, हम कह सकते हैं क्योंकि प्रशासन ही हर चीज़ में जिम्मेवार नहीं होती, लोगों का भी दायित्व होता है, समाज की भी दायित्व होती है कि वो अपने किस तरीके से ऐतिहासिक धरोहर को संभाल कर रखते हैं, और उनको एक बार सरकार के द्वारा निर्माण किया जाता है तो किस तरीके से उसको संजो के रखते हैं। कहीं ना कहीं उनमें ये अवेयरनेस की कमी नज़र आती है, और इसलिए हम देखते हैं कि अभी भी यहाँ पर अगर हम देखें तो बहुत सारी कमियाँ हैं, और ये कमी के बारे में बताया जा रहा है कि इसके पीछे जो फाउंटेन है, ये फाउंटेन जो है कभी नहीं चलता, और पिछले बार भी हम लोगों ने आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से बताया था। और इसके साथ ही हम देखते चले कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों का जो है यहाँ पर शिलापट लगा हुआ, उनके नामों का जो है इंगित किया गया है, ये उपलब्धि बताया गया है उनके द्वारा कि उनके द्वारा ये काम को किया गया है। लेकिन आप ये इसको देखें, ये शिला लेख जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये पत्थर गड़ी के समान जो है, इसमें लिखा गया है, सारे चीज़ को लिखा गया है। और इसके रख रखाव को अगर आप देखेंगे तो पिछले बार भी हम लोगों ने दिखाया था कि यहाँ पर सारी चीज़ें जो है टूटे फूटे अवस्था में ही हैं। और ये आप देख सकते हैं, हम इसलिए बोल रहे हैं कि दिवाली के इस अवसर पर हम आपको दिखा रहे हैं। झारखंड में हालांकि सोहराई भी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है, तो आप देख सकते हैं कि उस अवसर पर आदिवासी समाज के लोग सोहराई में अपने घर को साफ सफाई करते हैं, रंग रोगन करते हैं, और बहुत ही शिद्दत से इस त्यौहार को मनाया जाता है। लेकिन आप देखिए, इन जैसे समाधि स्थल जो कि महत्वपूर्ण स्थल है पूरे भारतवर्ष के लिए, क्योंकि यही एक ऐतिहासिक धरोहर है जो आने वाले जनरेशन को हम देंगे, और वो देखेंगे कि किस तरीके से लौह पुरुष या फिर यहाँ के भूमिपुत्र जो है यहाँ के लिए शहादत दिए, भारतवर्ष के लिए शहादत दिए। तो आप देख सकते हैं कि आज तक भी जो है इसका जो है निराकरण नहीं किया गया, इसको सुधारा नहीं गया, और ना तो लोगों के द्वारा ध्यान दिया गया, ना तो यहाँ के समाज के द्वारा ध्यान दिया गया, ना ही प्रशासन और सरकार के द्वारा ध्यान दिया गया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे लैंप पोस्ट लगे हुए हैं, लाइट लगे हुए हैं जो जलते नहीं हैं। जलते नहीं है कहने का मतलब है कि रख रखाव में कहीं ना कहीं भारी कमी है। आज हम ये बताना चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि आज नगर निगम भले ही है, आज झारखंड राज्य भले ही है, या फिर भारत देश भले ही है, लेकिन ये भारत देश बना कैसे, ये झारखंड राज्य बना कैसे, ये नगर निगम बना कैसे? तो इन जैसे बलिदानी लोगों के बदौलत ही झारखंड राज्य बना, नगर निगम बना, या फिर भारत देश बना, क्योंकि ये देश तो गुलाम था, और उन गुलामी के जंजीरों को तोड़ने के लिए इन जैसे
शख्सों ने सारा चीज़ न्यौछावर करके अपने जीवन को लगा दिया, अपने जीवन को त्याग दे दिया और उसके बाद भारत देश को आज़ादी मिली। लेकिन आज कहीं ना कहीं हम लोग इन जैसे शख्सों के बलिदान को जो है भूलते जा रहे हैं, उनको जो है अहमियत नहीं दे रहे हैं। शायद कहीं ना कहीं हम लोगों में ये कमी है और इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हमारा जो चैनल है इन सारे मुद्दों को जो कि यहाँ के भूमिपुत्र हुए उनको एक अहमियत दिलाने के लिए, उनको जो है एक पहचान दिलाने के लिए काम करते रहेगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे दीवार जो है वो क्रैक भी हो चुके हैं और पहले भी चैनल में हम लोगों ने दिखाया था इस चीज़ को। और आप देख सकते हैं कि साफ़ सफाई भले ही यहाँ होती है, जैसा बताया जा रहा है कि साफ़ सफाई यहाँ होती है, लेकिन अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है धूल मिट्टी जो है वो लगे हुए हैं और आगे भी हम आपको दिखाते हैं। भगवान बिरसा मंडा लिखा हुआ है, मुंडा भी नहीं मंडा लिखा हुआ है। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि समाधि स्थल के जो नाम होने चाहिए वहाँ से वो गायब है। भी चलती है, राजनीतिक दल के लोग इनके नाम को लेते हैं राजनीतिक गलियारे में, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी इनके नाम को लेते हैं। और झारखंड में भी हम देखें, या तो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष के नेता हो, इन जैसे बलिदानी का नाम लेने से कहीं नहीं चूकते। लेकिन जब इनकी वास्तविक रख रखाव की बात होती है इनके समाधि स्थल को, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रख रखाव होता है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि अबुआ बिहान झारखंड की मिट्टी की आवाज़ को उठाने वाली चैनल है और हम ये बताना चाहते हैं तमाम दर्शकों को, इन सारे मुद्दों से हम आपको वाकिफ करते रहेंगे। और झारखंड में किस तरीके से जो भूमिपुत्र हुए, जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया या फिर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान निभाया, उनके योगदान को किस तरीके से आज अहमियत दी जा रही है पूरे झारखंड में, इसको देखने का विषय है। आप सभी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए रहे। आप ज़्यादा से ज़्यादा अबुआ बिहान को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। हम इन्हीं जैसे मुद्दे को लेकर आपके समक्ष आते रहेंगे। संजू मिंज के साथ अजय टोप्पो, जो